हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल में। आज हम जानेंगे कि बर्थ के लिए एनएससी कैसे अप्लाई करते हैं। एनएससी केवल दो ही केसेस में अप्लाई की जाती है, जब डिले बर्थ का कोई केस हो या डिले डेथ का कोई केस हो। यदि जो बच्चे के जन्म को 21 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, उस केस में हम एनएससी को अप्लाई करते हैं। एनएससी अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसको अप्लाई करने के सबसे पहले हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उसके अंदर हम सर्च करेंगे sarvharyana.gov.in। इसके बाद हम यहाँ से लॉगिन आईडी इसके अंदर डालेंगे और पासवर्ड डाल के आगे कैप्चा इसके अंदर फिल कर देंगे। कैप्चा डालने के बाद हम आगे इसमें सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस तरह से पेज ओपन होएगा। हम यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पर जाएंगे, व्यू ऑल सर्विस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार में हम सर्च करेंगे एनएससी। पहला लिंक जाएगा, उसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, आई फॉरगॉट फैमिली। इसके बाद आप बर्थ या डेथ जिसके लिए भी आप एनएससी अप्लाई करने जाते हैं वो यहाँ से चूज कर लेंगे। मैं यहाँ से बर्थ चूज कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से बर्थ ईयर जो है, जिस बच्चे का जिस साल जन्म हुआ है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यदि आपको मंथ और डे पता है तो आप यहाँ से इसको डाल सकते हैं, अन्यथा ऐसा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम रजिस्ट्रेशन नंबर में आएंगे। यदि आपको पता है तो डाल सकते हैं, अन्यथा ऐसे से खाली छोड़ सकते हैं। फिर पूछिए कि जन्म कहाँ हुआ, हॉस्पिटल घर में, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको चूज कर लेंगे। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ से उसको जोन चूज कर लेंगे। इसके बाद जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है वो भी यहाँ पे हम डाल देंगे। पहले हम इसको इंग्लिश में फिल करेंगे जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हिंदी में पूछेगा तो यहाँ पे हम उसको हिंदी में भी डाल देंगे। यहाँ पे केवल आपको हॉस्पिटल का नाम डालना है, कुछ और नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ से हम अपने टाउन का नाम डाल देंगे, यानी कि शहर का नाम यहाँ पे डाल देंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में डालना है। इसके बाद हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बच्चे का नाम डाल देंगे, जो भी नाम है यहाँ पे हिंदी में डालेंगे। फिर हम उसका जेंडर चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपके बच्चे कौन से नंबर का है, जो से भी बच्चे का क्रम होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फादर नेम बच्चे का डाल देंगे, यहाँ पे हिंदी में डालेंगे। फिर हम मदर का नाम यहाँ पे डाल देंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट ऑप्शन हिंदी में डाल देंगे। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन खाली छोड़ देंगे। ग्रैंड फादर का नाम अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका जो एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस इंग्लिश में डालना है यहाँ। इसके बाद एक ऑप्शन आपको स्थायी पता हिंदी भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो पता है सारा हिंदी में यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ से डाल देंगे। यहाँ पे दोबारा से हम जो एड्रेस था हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसको यहाँ हिंदी में डाल देंगे। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप फादर का नाम यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद कंसेंट का एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रीव्यू आ चुका है पूरे फॉर्म का, जो हमने अभी फॉर्म फिल किया है। आप इसको यहाँ से देख लेंगे और अटैच नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पेरेंट्स का आधार कार्ड, सॉरी जो एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद सेव नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने आधार कार्ड लगाया है। यदि आपका हॉस्पिटल को स्लिप है आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं साथ में। अगला ऑप्शन है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से 55 रुपये पेमेंट आ रही है, यहाँ से इसको पेमेंट मेक पेमेंट को क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद पे रिडायरेक्ट हो चुका है, यहाँ से ओके करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। ये अभी पे रिडायरेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, आप देख सकते हैं। पे रिडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम यूपीआई का ऑप्शन चूज कर लेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, इसको ये चूज कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका एक क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हम यहाँ से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेता है। आप देख सकते हैं पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, ओके करेंगे।
इसके बाद दोबारा से पेज रीडायरेक्ट होएगा। जब ये रीडायरेक्ट हो जाएगा तो आपकी जो सरल आईडी है यहाँ से निकल के आ जाएगी। आप देख सकते हैं पेज हमारा रीडायरेक्ट हो चुका है और देखिए यहाँ से हमारी जो सरल आईडी है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है और हमारा जो एनएससी का फॉर्म है वो यहाँ से अप्लाई हो चुका है। एनएससी का जो टाइम होता है 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन के अंदर आपकी एनएससी जो है तैयार होके आ जाएगी। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट पीडीएफ करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे हम। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।